हेलो एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज लॉजिक गेट्स और बाइनरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ से आपका अप्रॉक्स 10 मार्क्स जो है लगभग आ जाएगा। अब रहा बात कि 10 नंबर आएगा कैसे, तो यहाँ समझ लीजिए 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई देगा, दोनों मिला करके जो है 4 से 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक, मोटा मोटी आप मानिए कि 3 से 5 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में दिखेगा 12th लेवल पर फिजिक्स में। ठीक है, अब हम लोग अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है तो उसमें जो अगर 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछ ही देगा। और जो कि ऑप्शन और भी रहते हैं, 20 क्वेश्चन में से कोई 10 करना है, या कहीं कहीं दूसरे बोर्ड में जो है 18 में से 10 करना होता है, कहीं 15 में से 10 करना होता है। हर एक बोर्ड के लिए जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आया तो आराम से एक क्वेश्चन वहाँ से आ गया, 4-5 ऑब्जेक्टिव आ गए, और एक न एक आपको कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसके पूछने का पूरा चांस है। यानी कि आराम से हम लोग 10 मार्क्स का जो है सो जुगाड़ यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स को। ये सब देखो, लॉजिक गेट्स जो है ये एक तरह का डिजिटल है, डिजिटल सर्किट्स इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो डिजिटल वॉच आता है जिसको लगा के आजकल हीरो बने फिरते हैं लोग, वो। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्या क्या यूज़ होगा वो समझ लिए। लॉजिक गेट पढ़ने से पहले आपको हम कुछ बात क्लियर कर दें। हर एक लॉजिक गेट में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हर एक लॉजिक गेट में सिंबल मतलब हर एक लॉजिक गेट का सिंबल देखेंगे, हर एक लॉजिक गेट का बूलियन अलजेब्रा देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा बोलो, चाहे बूलियन एक्सप्रेशन बोलो, या बूलियन इक्वेशन बोलो। और जो लास्ट चीज़ है वो है ट्रूथ टेबल। हम लोग हर लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल देखेंगे। ठीक है, तो लॉजिक गेट के लिए क्या करना है, लॉजिक गेट के लिए आपको दिमाग में रखना है 1 और 0। ये 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी, 1 और 0 दिमाग में रखना होगा। 1 क्या है विवेक सर, 1 क्या है, तो 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब यस भी होता है, 0 का मतलब नो होता है, 1 का मतलब ट्रू भी होता है, और 0 का मतलब फॉल्स भी होता है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये दिमाग में रखना है। लेकिन सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ इसको पकड़ के चलेंगे, ऑन और ऑफ को। कौन कौन सा लॉजिक गेट हमें पढ़ना है बाबू, दिमाग में रखेंगे। 5 लॉजिक गेट हम आपको यहाँ बताएंगे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे आपको जेईई और नीट के आधार पे जो है वो आपको 7 को लॉजिक गेट पढ़ना होता है, उसका कॉम्बिनेशन वगैरह भी देखना होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में वहाँ तक जाता ही नहीं है, तो फालतू का टाइम खराब करना ही नहीं है। पहली बात, सबसे पहला लॉजिक गेट पे आते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है भी अक्सर नॉट गेट, तो नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, नॉट गेट का सिंबल ये रहा। नॉट गेट ऐसा होता है सिंबल, इनपुट x देंगे आउटपुट y मिलेगा, इनपुट x देंगे आउटपुट y मिलेगा। ये लॉजिक गेट जो है नॉट गेट, उसका सिंबल है ये। ठीक है, नॉट गेट का मतलब क्या होता है, तो नॉट गेट का मतलब होता है जो भी आप बोल रहे हैं सर्किट को वो उसका उल्टा करेगा। क्लियर, जो भी आप बोल रहे हैं सर्किट को उसका उल्टा करेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं वीडियो शेयर करिए, आप नहीं करते हैं, ठीक है ना, जस्ट उल्टा हो रहा है, वही बात है ये नॉट गेट का। तो यहां देखो, इसका बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन इक्वेशन क्या है, तो यहां लिखते हैं बाबू y बराबर x बार, y बराबर x बार। इसको लिखते हैं y बराबर x बार, या कहीं कहीं पर आपको x इस तरह से भी बार लिखा हुआ दिखेगा, तो लिखते हैं y बराबर x बार और पढ़ते हैं x नॉट, पढ़ते हैं x नॉट, पढ़ते हैं x नॉट। ट्रूथ टेबल क्या है भाई साहब, तो ट्रूथ टेबल के लिए आ जाते हैं इधर। इनपुट क्या दे रहे हैं, x दे रहे हैं भी सर, आउटपुट क्या दे रहे हैं, तो आउटपुट आ रहा है y बराबर x बार। इनपुट कितने होंगे, इनपुट 2 ही हो सकते हैं सर, कौन कौन से, 0 और 1। नॉट गेट क्या करता है, तो नॉट गेट बाबू जो अभी आप इनपुट दे रहे हो उसको रिवर्स कर देना है। अगर आपने नॉट गेट के थ्रू इनपुट दिया 0, मतलब आप चाहते हैं कि सर्किट ऑफ हो जाए तो वो ऑन कर देगा। आप 1 दिए, चाहते हैं कि सर्किट ऑन हो जाए तो वो ऑफ कर देगा। क्लियर, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे आता है समझ लो। कभी आपको नॉट गेट लिख करके पूछेगा, उसका सिंबल 4 ऑप्शन दे देगा, या ये सिंबल देकर के नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा गेट है,
या ये इक्वेशन देकर के पूछेगा नीचे कौन सा गेट है, या फिर गेट देकर के पूछेगा कौन सा इक्वेशन है। क्लियर है। चलिए दूसरा है बाबू एंड गेट। दूसरा है बाबू एंड गेट। देखो एंड गेट के लिए दिमाग में रखना, जैसा डी है वैसा ही उसका सिंबल है, जैसा डी है वैसा ही उसका सिंबल है। तो ये रहा डी, ये रहा एंड गेट। आउटपुट निकल रहा है, ये रहा इनपुट। इनपुट दे रहे हैं बाबू ए और बी, आउटपुट मिल रहा है एक्स। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। अच्छा सिंबल हो गया, तो अब इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन होता है बाबू इसका x इक्वल टू ए, एंड के लिए यूज करते हैं डॉट ए डॉट बी। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है ए डॉट बी। अब पढ़ते क्या है? तो पढ़ते हैं इसको ए एंड बी। समझ रहे हैं ना बात को? पढ़ते क्या है इसको? ए एंड बी। अब देखो एंड गेट का सीधा सा मतलब है, जब तक दोनों इनपुट ऑन नहीं होगा तब तक सर्किट ऑन नहीं होगा। सीधा सा बात। मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए पार्ट और यहाँ बीच में लिखा हुआ है एंड, और फिर है बी पार्ट। तो 5 मार्क्स आपको कब मिलेगा? जब दोनों क्वेश्चन करोगे तब ना। तो वही बात यहाँ है, दोनों इनपुट जब तक ऑन नहीं होंगे तब तक आउटपुट ऑन नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ देखिए इनपुट पे आते हैं बाबू। इनपुट क्या है? ए और बी। आउटपुट क्या है बाबू? तो एक्स। एक्स बराबर ए डॉट बी, लिखते हैं ए डॉट बी, पढ़ते हैं ए एंड बी। तो अगर मान लो ए और बी दोनों 0 हो जाए या एक 1 हो जाए, ठीक है, ठीक है, या मान लीजिए कि दोनों ही ऑन हो जाए, इस तरह से दोनों स्विच ऑफ है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर तो सर्किट ऑफ हो गया। एंड गेट के लिए क्या होना चाहिए? दोनों को हाँ होना चाहिए तभी सर्किट हाँ है, दोनों ऑन तो ही सर्किट ऑन। तो यहां 1, ए ऑफ है बी ऑन है तो भी ऑफ, ए ऑन है बी ऑफ है तो भी ऑफ। क्लियर? एंड गेट क्या है समझने के लिए, याद रखने के लिए आप दिमाग में रख सकते हैं कि एंड गेट इज अ लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज कब होगा? मान लीजिए दोनों पार्टी, लड़का और लड़की दोनों ना कर रहा है, काहे का शादी? जब ना कर रहा है तो कौन सी का फिर शादी नहीं होगा। दोनों हाँ कर रहा है तो ही शादी होगी। कोई एक ना कर रहा है, एक हाँ नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो लॉजिक गेट में हमने 2 गेट देख लिया। अब जो हम लोग तीसरा गेट देखेंगे बाबू वो होगा और गेट। इसमें भी क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? दे देगा सिंबल, नाम पूछ सकता है, नाम दे देगा सिंबल पूछ सकता है, दे देगा सिंबल इक्वेशन पूछ सकता है, इक्वेशन दे देगा सिंबल पूछ सकता है, ट्रूथ टेबल पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आते हैं। 2 मार्क्स वाले में डायरेक्ट लिख के दे देता है एक्सप्लेन एंड गेट या एक्सप्लेन और एंड गेट। और गेट को भी एक्सप्लेन कीजिए, नॉट गेट को भी एक्सप्लेन कीजिए, या एंड गेट को एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कंबाइन करके दे देता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट गेट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉट गेट और एंड गेट ये 2 देख लिए। तीसरा देखना बाबू। तीसरा है आपका और गेट। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, इसी में से एगो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी। तो इसका क्या मतलब? दोनों में से कोई एक कर दो, 5 नंबर दे देंगे तुमको। अरे दोनों में से कोई भी एगो इनपुट दे दीजिए, आपको आउटपुट में 5 नंबर मिल जाएगा। तो और गेट भी यही बोलता है कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर ऑन हो गया तो आउटपुट ऑन। क्लियर? बोर्ड लेवल पे इतना काफी है, जेईई और नीट लेवल पे जब जाएंगे तो सर्किट खींच के दिखाते हैं आपको हम। समझ रहे हैं ना? यहां देखिए और गेट ये रहा, इस तरह का सिंबल होता है और गेट का। यहां ए बी एक्स है ना? तो अब यहां पे इसका इक्वेशन क्या? ये सिंबल है, इक्वेशन क्या है? x बराबर ए प्लस बी। ए प्लस, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? ए और बी। लिखते क्या है? ए प्लस बी, प्लस है ए प्लस बी, और पढ़ते क्या है? ए और बी। ट्रूथ टेबल क्या होगा? यल्ला ट्रूथ टेबल, ये बी है, ये ए है, और ये क्या है?
ये तो a प्लस बी है पापा। बेटे ये a प्लस बी जरूर है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर दिला देता है। यस पापा, बिल्कुल दिला देता है ये। यहाँ देखो ये दोनों जीरो बाबू, दोनों इनपुट ऑफ ऑफ, कोई एक भी ऑन हो गया आउटपुट ऑन हो गया। और ए क्वेश्चन करो चाहे बी करो 5 नंबर ही मिलेगा। दोनों कर दोगे कोई मतलब नहीं है, फिर भी नंबर उतने मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिहार बोर्ड आपको बढ़ा के दे देगा या कोई भी दूसरा बोर्ड आपको बढ़ा के दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट गेट, चौथा नॉर। चौथा गेट कौन सा? नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है जी? और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। सिंबल क्या है? ये रहा, ये और है, इस और में ये नॉट जोड़ दिए। ये इनपुट ए बी, फाइनल आउटपुट एक्स, फाइनल आउटपुट एक्स। इसी सिंबल को ऐसा भी लिख सकते थे। ये जो नॉट वाला लड्डू है ना, ये लड्डू को उठा के सीधा यहां रख दो। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा एक्स। सिंबल तो लिख लिए, इक्वेशन बताइए। तो कुछ नहीं करना भाई साहब, अभी जस्ट लिखे हैं x बराबर, देखो और का सामने लिखे हो जी, क्या लिखे हो? a प्लस बी। इसको कौची करना है तुमको? नॉट करना है। नॉट के लिए क्या यूज करते हैं? बार। तो लगाइए बार। ठीक है, बार इस्तेमाल होता है नॉट गेट के लिए, प्लस इस्तेमाल होता है और गेट के लिए, डॉट इस्तेमाल होता है एंड गेट के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, जल्दी से ट्रूथ टेबल खींचिए सर। खींच रहे। ए बी, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी, और फाइनल आउटपुट क्या है? ए और बी का नॉट। ऐसा 4 कॉलम। अरे भैया 4 कॉलम इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में आएंगे ये सब, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में कन्फर्म। देखो यहां पे दोनों इनपुट जीरो, कोई मतलब ही नहीं बनता है, जीरो। एक भी ऑन हुआ तो और गेट में सर्किट ऑन हो गया। एक भी ऑन हुआ, दोनों ऑन हो गया तो बहुत बढ़िया बात है ये तो फिर। ठीक है, अब ये क्या करेगा? नॉट कर देना है। नॉट मतलब पलट दीजिए, तो जीरो को पलट देंगे कितना? 1। चाह रहे हैं ऑफ, कर देगा ऑन। चाह रहे हैं ऑन, कर देगा ऑफ। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। यही होता है आपका क्या? नॉर गेट। नेक्स्ट जो अपना लास्ट गेट है वो है नैंड गेट, उसको भी देखते हैं हम लोग। आ जाओ, चलिए बाबू 5वां गेट। नैंड गेट क्या होता है ये? तो ये होता है बाबू एंड प्लस नॉट। एंड क्या था भैया? डी के जैसा था, उसमें कौची करे का है? नॉट जोड़े का है, जोड़ दीजिए। ये रहा ए बी, और ये क्या है? एक्स। इसमें आप चाहें तो इस सिंबल को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लड्डू उठा के यहाँ रख दिए, ये ए, ये बी, और ये क्या है? एक्स। इक्वेशन क्या है? ये रहा ए डॉट बी। लिखते हैं ए डॉट बी, पढ़ते हैं ए एंड बी, और उसका कौची करना है जी? तो नॉट करना है, तो लगाओ बार। ठीक है, ट्रूथ टेबल बहुत आसान। ए बी, ए एंड बी, एक्स बराबर ए एंड बी का बार। कॉलम कितना? 4, रो भी आ गया इधर 4। यहाँ देखो क्या करना है बाबू, बहुत आसान है सब, और आपके लिए बड़ा जरूरी है बोर्ड के लिए। दोनों जीरो। एंड में क्या होना चाहिए? दोनों सर्किट, दोनों इनपुट, दोनों स्विच ऑन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो दोनों ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा। कोई एक ऑन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ए को ऑन कीजिए चाहे बी को ऑन कीजिए। ए ऑन, बी ऑफ, ऑफ, फाइनल ऑफ। दोनों ऑन तो ही ऑन।
अब नॉट गेट तुम साथ में जोड़ दिए हो तो क्या कर देगा बाबू, आपका रिवर्स कर देगा, 0 क्या कर देगा 1 1 1 और ये भी 0। क्लियर। तो यहाँ से आसानी से आप कंफर्म रहे लॉजिक गेट से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, 1 और 2 नंबर वाला क्वेश्चन फिक्स है। क्लियर, कन्फर्म आएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, बढ़िया से आप इसको पढ़ लें, नोट्स बना लें, इतना से ही क्वेश्चन आना है तो आना है। ठीक है ना, आराम से आपको 3-4 नंबर यहाँ से जो 4 नंबर आप कंफर्म रही कि 4 नंबर हम आपको दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो बाइनरी सिस्टम पे अपलोड करेंगे, वहाँ से भी आपको आराम से 4 नंबर, क्या समझे, मोटा मोटी दोनों मिला के 8 से 10 नंबर एकदम कोई नहीं रोक सकता। 10 नंबर आप लूट लीजिए बिहार बोर्ड से, कन्फर्म रहो बाबू, जो आएगा यहीं से आएगा, कुछ भी कहीं नहीं जाएगा। समझ गए ना, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे एक एक करके हम ऐसा वीडियो डालेंगे कि उतना ही आप पढ़ के चले जाइएगा तो बोर्ड एग्जाम फोड़ के आइएगा एकदम। और बस में वीडियो पसंद आ गया हो तो एकदम शेयर मार दो दबा के। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।